तो द्विघात समीकरण में कुछ सवाल हैं जो भाषा से आते हैं। तो भाषा वाले सवालों को पहले हमें द्विघात समीकरण बनानी पड़ती है और उसके बाद फिर उसको हल करते हैं। मैं इस एक ही सवाल को दोनों विधियों से हल कर दूंगा, गुणनखंड विधि से भी और धराचार विधि से भी। तो आप एक ही सवाल में दोनों विधियों का प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैंने कल की क्लास में आपको प्रैक्टिस करवा दी थी, फिर भी एक एक बार ये सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद के वाले सवालों पे जाते हैं। तो यहां सवाल है आपके सामने कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। चलो, यहां पे इन्होंने एक क्रमागत वर्ड होना चाहिए था मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं है। तो जिनका योग 27 है, ठीक है। तो आप एक बात समझो, अगर मैं बोलता हूं कि कहीं भी आप गए हो, आपने दो सामान खरीदे, एक मार्केट से आपने दो सामान को खरीदा है। आपने क्या किया, मार्केट गए, है ना, और आप वहां से दो वस्तुएं लेके आए। वस्तुएं कौन कौन सी लेके आए? माना कि आप लेके आए, एक खिलौना लेके आए और एक घर का कोई सामान, बोले तो चलो थाली ले आए, आप बर्तन दुकान से थाली ले आए। आप ये दो चीजें लेके आए और आपने घर पे आके मम्मी को बोला, मम्मी आपके 100 रुपए खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 100। तो अगर मम्मी ने ये पूछ लिया, बेटा ये थाली कितने की आई, आप क्या कर रहे थे? आप चालाकी चल रहे थे, खिलौना महंगा लेके आए थे, तो आपने सोचा शायद बच जाए, लेकिन नहीं, मम्मी आपके साथ चला, बोले कि बेटा थाली कितने की आई? आपने कहा 25 रुपए की। कितने की आई? तो मम्मी ने तुरंत समझ लिया खिलौना कितने का आया, 75 रुपए का। कैसे? उन्होंने थाली के पैसे घटा दिए। कोई दिक्कत? तो यही काम हम यहां करने वाले हैं। कैसे करेंगे कि हमें दो संख्याओं का योग दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना संख्या से अच्छा बोलेंगे एक संख्या, दोनों में से जो है एक संख्या अपनी एक्स है। 25 रुपए वाली बात हो गई, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी? 27, दोनों का जो 27 है, तो 27 माइनस एक्स होगी या नहीं होगी? बोलो। उसी के तरीके से थाली का प्राइस आपको पता था तो खिलौने का निकल आया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहां? अरे वीडियो सही चल रहा है, वैसे अच्छी लग रहा है देखने में, तो किसी को शेयर भी कर दिया करो, कोई और भी देख लेगा, है ना, किसी का और का भला हो जाएगा। अब हमको ये दो लाइनें दी गई थी, कहने का मतलब दो लाइनें कैसे कि एक तो यहां तक और एक आगे, तो इसका उपयोग करके हमें संख्याएं निकालनी। अब आपसे बोला गुणनफल 182 है, तो हम क्या करेंगे, x और 27 माइनस एक्स का गुणनफल क्या होगा? 182। कोई दिक्कत? जैसे ही 127 माइनस का गुणनफल 182 होगा, अब आज हम क्या करेंगे, इस x का गुणा इस कोष्टक में कर देंगे। 27 में x का गुणा हो जाएगा 27x, और x का x का गुणा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। एक काम करते हैं, हम इस पूरे पद को इस तरफ ले चलते हैं, एक साथ लिखना पड़ेगा हमें। तो 182 को उधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर अभी भी माइनस का रहेगा, इससे अच्छा इसको प्लस का कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा फाइनली? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। किसी को दिक्कत यहाँ पे अभी तक? चलो, है ना। अगर अच्छा लगा करे वीडियो तो शेयर कर दिया करो, और लोग भी देख लेंगे। अब 182 गुणा 1 में करेंगे, 182 ही रहने वाला है, प्लस का रहने वाला है, प्लस का 182 का मतलब ये हो जाएगा आपका, अब लिख के तो नहीं दिखाना है, मैं लिख देते, लो 1 गुणा 182, दोनों प्लस के थे, आपका 182 रहेगा, है क्या, प्लस का। जब ये प्लस का है तो 182 के गुणनखंडों के या तो योग से या माइनस से 27 मिलेगा, लेकिन चुका क्या आ चुका है? प्लस। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग करके हमें 27 मिल जाए, ठीक है। तो जब हम 182 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो साइज बनेंगे 2 गुणा 7 गुणा 14, यही बननी, तो सॉरी 2 गुणा 7 गुणा 13, ये बनेंगे। देखो ऐसे 182 2 से काटेंगे 9, 7 से कटेगा ये 13, और 13 से कटेगा 1 बार। तो इसके फैक्टर होंगे 2, 7,
13। हमें इन्हीं को अरेंज करके कुछ ऐसे बनाने हैं जिनका योग 27 हो जाए। ठीक है, फैक्टर 2 ही चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, 13 दूनी 26 और 7 कर सकते हो, 27 नहीं होगा। 91 और 2 कर सकते हो तो भी 27 नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 7 दूनी 14 और 13 किया तो जोड़ कितना मिल जाएगा, 27। यानी कि आपके जो फैक्टर होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स बच्चा माइनस 14। अब मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा लिखवाता हूं, उसका लिखने का भी रीजन यही है कि अब आपको इस पूरे पद में कुछ ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो x माइनस 14 बच्चे। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्या कॉमन ले क्या ले। इससे अच्छा क्या जो मैं बता रहा हूं, फिर से यही लिखा अपन ने, क्या x माइनस 14। जैसे ये लिखते हैं, अब इस वाले पद की और इस वाले पद की तुलना कर देते हैं, ये प्लस का और माइनस का तो माइनस आ जाएगा, और इसमें कितने का फर्क है, 13 गुने का। गुने में करना है, याद रखना, जोड़ मत देना, ऐसा मत करना 13 और यहाँ एक एक्स में 12 का फर्क है, नहीं, गुने में करेंगे। तो ये एक्स और ये कितना है, 13 है, 13 गुने का फर्क है, उसी 13 को यहां लिख देंगे। जैसे हमने इस 13 को यहां लिखा, यार ठीक है। अब हमारे पास बचा x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे हल कर देते हैं। पहली बार x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। दोनों संख्याएं आपकी आ गई। वे संख्या जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये तो हो गया आपका गुणनखंड विधि से। अब हम इसी को कर देते हैं धराचार मेथड से, और जैसे धराचार मेथड पे हम जाएंगे तो देखो क्या बना था समीकरण, यहां से हम देखते हैं। हमारा समीकरण बना था एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। हम इसके नीचे लिखेंगे a1x सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर माइनस 27 और c बराबर 182। हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसके बाद हम यहां मान रख देंगे, ये सूत्र का माइनस है और b का मान भी क्या है, माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 182 बटे 2 गुणा 1। ये तो हो गया आपका 27 का प्लस का प्लस माइनस माइनस 27 का वर्ग करोगे, माइनस का वर्ग तो हो जाएगा प्लस, और 27 का वर्ग होगा 729। मैंने आपको पहले ही बोला था 30 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है, नहीं किए तो आप समझे। तो 27 का कितना हो जाएगा 729 माइनस, आप 4 का गुणा 1 का गुणा इसमें करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 का कर दोगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 528, इतने होगा, ये हो जाएगा 728 बटे 2। x बराबर 27 अपनी जगह, 729 में से 728 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, बटे में भी क्या है 1, सॉरी 2 है। तो x बराबर 27, 1 का वर्गमूल भी आपका 1 रहेगा, बटे 2, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस। जब हम लेंगे x बराबर 27 प्लस 1 बटे 2, x बराबर 28 बटे 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14, और x बराबर 27 माइनस 1 बटे 2 26 बटे 2, x बराबर क्या आ गया 13।
ठीक है, तो आपकी वो संख्या फिर से आपको मिल गई 13 और 14, ये दोनों संख्याएं हैं। अब हम आगे चलते हैं, के वाला सवाल एक बार और देख लेते हैं। हम एक सवाल ऐसा और कर लेते हैं जहां हमें जरूरत पड़ेगी मूलों की प्रकृति वाले या नियुक्त करके सूत्र की। तो ये आपके सामने सवाल है कि के का मान ज्ञात करो यदि समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सही फॉर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। और सही फॉर्म में कैसे बदलेंगे कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लेना मुझसे। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करेंगे तो ए बराबर के, बी बराबर माइनस 2k और सी बराबर 6। हम लिखेंगे मूल बराबर होंगे तो इसमें दिए हैं, कब बराबर होंगे, जब बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसके मान रख दोगे तो 2k का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान k, 6 बराबर 0। नेक्स्ट पे कर दूं या यही कर दूं? चलो नेक्स्ट पे कर देता हूं। क्या था, माइनस 2k का वर्ग माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 इंटू k इंटू 6k प्लस 6, यही है, यही था ना? ठीक है, देख लो मैं एक बार फिर भी। ठीक है, कहां पे, अच्छा ये इंटू आएगा ना, हाँ ठीक है। माइनस का वर्ग प्लस में आएगा और 2k का वर्ग हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये पूरा गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा 24k बराबर 0। अब यहां पे आपको 4k कॉमन दिख रहा है पूरे सवाल में, कर देते हैं। जैसे ही हमने 4k कॉमन लिया तो हो जाएगा k माइनस 6, 4 का भाग 24 से लगेगा 6 आ जाएगा, k चला ही गया। अब यहां दोनों बार 0 को बराबर कर देते हैं तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 बटे 4, तो k बराबर क्या आ गया 0, और k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। यहां पे हमको k के 2 मान प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपका ये वाला मान कैंसल हो जाएगा, k बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप k बराबर 0 रखेंगे तो आपका द्विघात समीकरण क्या बना था, द्विघात समीकरण बना था के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, यही तो बना था। और जैसे ही आप यहाँ k बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2kx प्लस 6। अब ये द्विघात समीकरण बचा ही नहीं, क्योंकि ये आपका हो गया, इसका लिखेंगे पूरी भाषा, यहां से इसको ये आप अभी समझने के लिए छोड़ दो, मैं प्रॉपर भाषा लिखे दे रहा हूं कि k बराबर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि k बराबर 0 पर समीकरण द्विघात नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, k बराबर